दुनिया के इस सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में सियासतदानों के लिए मुस्लिम तबका सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसका वो इस्तेमाल बखूबी करते हैं। मौजूदा दौर में तालीम से दूरी और नशे की लत ने मुस्लिम नौजवानों को एक ऐसे मरहले पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बाद वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उनका खैर ख्वाह है और कौन उनका दुश्मन। मुंबई की चौखट के अंदर नशे का बेशुमार बाजार सजा हुआ है। दुनिया के हर कोने का नशा अब आपको मुंबई शहर में बआसानी मिल जाएगा। मुंबई की झोपड़ियों से लेकर आसमान को चूमती इमारतों में मुंशियात का कारोबार अपने उरूज पर पहुंच चुका है। मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाके डोंगरी में साल 2018 में 400 से जायद मामले दर्ज किए गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मुंबई पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड है। पुलिस का रोल जहाँ तक है वहाँ पे हम लोग तो केसेस तो करते हैं। जहाँ तक डोंगरी और जे पोल्यूशन का सवाल है, हमने 2018 में करीबन 410 केस अभी तक बनाए हुए। मंशियात को लेकर मुंबई पुलिस के एक अफसर ने एक नई तरकीब निकाली है और ये तरकीब काफी हद तक कारआमद साबित हुई है। इनका नाम है अविनाश धर्म अधिकारी। मुंबई पुलिस में बतौर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अपने फराइज के साथ साथ उन्होंने इलाके में मुंशियात के कारोबार को खत्म करने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम की एक झलक आपके सामने पेश है। कॉलेज के तलबा के जरिए इस तरह से गली कूचों और चौराहों पर अचानक डांस करते हुए जिसकी भी नजरें पड़ती हैं, वो अपने आप को ये डांस देखने से रोक नहीं पाता और वो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाता है जो डांस देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या है, इस भीड़ को तो मुखातिब करने के लिए मुंबई पुलिस के इस अफसर ने ये तरीका अपनाया है। अब डांस हो जाता है बंद और फिर शुरू होती है मुंशियात मुखालिफ मुहिम। ये लोगों से अपील करते हैं और मुंशियात के नुकसान के बारे में उन्हें बताते हैं। पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्लिम नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा नशे के बाजार में सौदेबाजी करते नजर आ रही है। मुस्लिम नौजवानों में ड्रग्स के और अलग अलग नशीली अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से पूरा माशरा बहुत तबाह बर्बाद हो रहा है। रोज़ बरोज़ नशे करने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ते जा रही है। ये वो नौजवान हैं जिन्हें अच्छी तिजारत करनी चाहिए थी। ये कौम का सरमाया हमारे, न ये दीन के काम आ रहा है, न ये दुनिया के काम आ रहा है। तरह तरह की तंजीमें नौजवान नस्ल को नशे की लत से बचाने की कोशिश कर रही हैं। रोड शो मुहिम लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए काफी अहम और कारआमद साबित हो रही है। रिसर्च किया गया ड्रग्स, हाउ टू स्टॉप ड्रग्स, हाउ टू प्रिवेंट ड्रग्स के बारे में एक रिसर्च हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसमें ऐसा पता चला है कि अवेयरनेस कैंपेन इज द बेस्ट रेमेडी टू प्रिवेंट द ड्रग एब्यूज। ड्रग्स को अगर रोकना है अपने को, तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट अहमियत है उसकी। फिलहाल अपनी जिंदगी को खोखला करता आज का मुसलमान तबाही के जिस दहाने पर खड़ा है, उस नौजवान को जरूरत है कि वो इससे दूरियां बनाए। भारत में इंतखाब के दौरान इस बात पर बहुत बहस होती है कि मुसलमान किसका साथ देंगे। इसकी खास वजह है तालीम और तरबियत से कोसों दूर ये लोग हो चुके हैं। इस्लाम में नशा हराम है, इसके बावजूद भी हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चे बाज नहीं आ रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस मुल्क के मुस्तकबिल का ख्याल रखते हुए इस मंशियात की लानत पर रोक लगाए। लेकिन यही तबका इंतखाब के दौरान किसी भी उम्मीदवार को जब मुंतखब करता है तो उसके पीछे बहुत सी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो उम्मीदवार उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और वो आने वाले इंतखाब तक उन मुसलमानों को ब्लैकमेल करता रहता है जो उसका साथ देते हैं। नशा अगरचे जहर नहीं, लेकिन जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बात मौजूदा नस्ल को जहन नशीन करनी होगी और ये बात जान लेनी होगी कि अगर उन्होंने वक्त रहते नशे से दूरियां नहीं बनाई तो इसका खमियाजा आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ सकता है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।